भारत के अंदर उतना ही डेवलपमेंट होगा। छोटी स्टेट्स होती हैं तो उसको अच्छे से कंट्रोल किया जाता है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। और स्टेट की जब उत्पत्ति हुई तो इस बारे में इस तरह से हुई कि वो उससे जुड़ाव होना चाहिए, पब्लिक की आइडेंटिटी से जुड़ाव होना चाहिए स्टेट का। ताजा घटनाक्रम हम मेघालय के बताएंगे कि मेघालय के अंदर घासी कम्युनिटी और गारो ये दो हिस्से हैं जो पूरी तरह से लगातार स्मॉल स्टेट्स की मांग कर रहे हैं और ये बहुत पुरानी मांग है। सरकारों ने इनको तवज्जो नहीं दी क्योंकि मेघालय तो दोनों स्टेट्स को दोनों रीजन को मिला के बना दिया गया, लेकिन मेघालय के अंदर दो ऐसे रीजन है जो अपनी आइडेंटिटी के लिए क्राइसिस में है और वो कह रहे हैं कि हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है, हम लोग ट्राइबल लोग हैं और हमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से काम नहीं चलेगा। हमें चाहिए एक स्टेट जो संविधान के अंदर लीगल डिमांड है उसके जरिए हमें स्टेट मिले। गारो से डिप्टी सीएम है हमारे साथ, तो सर ये बताइए कि आप गारो ऑटोनोमस काउंसिल तो है, क्या क्या मुश्किलें आती हैं? हम गारो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो 1952 में मिली हुआ है, लेकिन ये में संविधान में जो 6 शेड्यूल में दिया हुआ है ये फुल फ्लेजेड स्टेट से बहुत कमती है। पावर जो है इसमें पैराग्राफ 3A में इसमें लैंड को दिया जाता है, फॉरेस्ट को दिया जाता है, प्रोवाइडेड रिजर्व फॉरेस्ट को नहीं देता है। और इसमें सिर्फ छोटा छोटा जो पावर्स है उसको दिया जाता है पैराग्राफ 3A में 6 शेड्यूल में। अभी जो हम लोग जो मांग रहा है वो तो फुल फ्लेजेड स्टेट के लिए मांग रहा है, जो सब हम लोग का पास ये होगा। गवर्नर हम लोग का अपना गवर्नर, अपना चीफ मिनिस्टर, अपना होम डिपार्टमेंट, अपना कैबिनेट, सब हम लोग ये मांग रहा है फुल फ्लेजेड स्टेट। और ये लीगल डिमांड, हाँ ये लीगल डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है और 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में लिंग्विस्टिक बेसिस में स्टेट को दिया हो चुका है। सपोज मुंबई को मराठी और गुजराती के लिए मराठी, महाराष्ट्र गुजराती के लिए गुजरात दिया हुआ है, पंजाब दे चुका है। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ओनली और देयर इज अ कल्चर आल्सो। Yes, there is a culture. See, in Meghalaya, we have been residing since time immemorial with Khasi Jaintia, peacefully and with love and respect. बट अभी देखा तो हम लोग आइडेंटिटी नहीं हो रहे, आइडेंटिटी नहीं है मेघालय में। मेघालय से कोई जुड़ाव नहीं होता आपको? मेघालय जो बोलने से वो तो अबाउट ऑफ द क्लाउड, खासी का भी नहीं है और गारो का भी नहीं है, ना घासी का ना गारो का। इसलिए अभी किसका है? अभी हम लोग को डिमांड है कि हम लोग को भी आइडेंटिटी देना चाहिए। हम लोग का गारो लैंड का, गारो हिल्स का, गारो जाति लोग का गारो लैंड देना चाहिए और खासी जैंतिया लोग का खासी जैंतिया लैंड देना चाहिए। सर ये जो डिमांड है ये कहते हैं काफी पुरानी डिमांड है और नाउ what do you think the government will fulfill your demand, because in BJP manifesto they are always saying that we will make small states. So what do you think? Are they prepared for the Khasi and Garo land? They are saying small is beautiful. See, the demand for bifurcation of Meghalaya state has been guaranteed under the Constitution of India. And we have seen many issues and programs in the national parties like BJP and others parties. Why we demand this bifurcation of Meghalaya state? Because in Meghalaya we have 3 major communities. Okay. 3 major communities. We have our Garo people, which resided in a separate erstwhile district during British period, which is known as Garo Hills District. Now they have Garo Hills Autonomous District Council. Whereas in the another part of Meghalaya we have Khasi Jaintia community. Khasi Jaintia community. During the British regime, they have recognized as the United Khasi Jaintia District Administration.
Now we have two autonomous district council. One is the Khasi Autonomous District Council. Another one we have Jaintia Hills Autonomous District Councils since 1964. So now, because we have three major communities, we want to protect, to preserve our identity, our custom, our language, our traditional and customary practices. So we demand from the government of India to bifurcate the state Meghalaya into two. One is Garoland, another is known as Khasi Jaintia state. With combination of the two autonomous district council of Khasi and Jaintia. Khasi and Jaintia are in favor of one state. One state only. Okay. That is our demand. They are agree. We have agreed. Okay. And we hope and we believe our demand will be fulfilled as per the right of the Constitution of India through the umbrella of NFNS. NFNS means we are all unitedly under the organization of National Federation of New States. National Federation of New States is an umbrella in which the small states all are go together, and they want their identity back, because they never connect to the Meghalaya. They connect the Garo, they connect the Khasi. So they want their states in Meghalaya, or it's a legal demand in Constitution. We can create new states. People, for satisfying the people, for saving the culture, for on the linguistic base, there are many regions on which they can demand the new states, and government will consider in the और बीजेपी के मैनिफेस्टो में तो साफ साफ कहा गया है कि छोटी स्टेट सुंदर होती है, उनको अच्छे से मैनेज किया जा सकता है और वहाँ डेवलपमेंट भी अच्छा होता है, और लगातार नए स्टेट्स बनते रहे हैं। इसमें चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे वो तेलंगाना की बात हो, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो, और इतने सारे नए डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं। और अभी भी यूपी के अंदर भी 4-5 नए स्टेट्स की बात हो रही है। तो अब ये जो ऐसी बात हो रही है, तो ये जो मेघालय के अंदर है, वो नाम उनको इनके जुड़ाव नहीं लगता है, इनको लगता है कि उसको स्प्लिट कर देना चाहिए और एक आपका गारो लैंड हो जाना चाहिए और एक खासी जांटिया स्टेट्स हो जाना चाहिए। इतनी सी बात है। अगर सरकार को लगता है कि करेगी तो देखना होगा कि 2024 में चुनाव भी आ रहे हैं, सरकार क्या करती है। जंतर मंतर